नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रस्टा टॉक्स में। आज हम बात करेंगे सेहत की। बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। हेल्थ हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है और बिना हेल्थ के हम वेल्थ भी नहीं कमा सकते। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ की और उसके लिए हमने आमंत्रित किया है मिस्टर सैफ को, जो कि अभी मैनेजर हैं F1 फिटनेस में और बहुत लंबे टाइप से फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं। और आज हम पहले इनके बारे में जानते हैं, फिर तो हम बहुत सारी बातें और मिथ्स क्लियर करेंगे। Hi, वेलकम सैफ जी। welcome. Thank you for inviting me. And जहाँ तक मेरी जर्नी इट्स बीन लाइक अ डिकेड, मोर देन अ डिकेड. तो आई हैव स्टार्टेड माय ऑल सर्टिफिकेशन फ्रॉम के11 साइंस ऑफ फिटनेस एकेडमी. वाओ! और उसके बाद से फिर मैंने प्रोफेशनली ट्रेन करना शुरू किया लोगों को. जी। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिलना हुआ है इस दौरान. एंड इट्स बीन गुड एंड इट्स गोइंग गुड. वेलकम सैफ जी। और बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में जान के। तो हमारी आज की जनरेशन को आप बहुत अच्छा गाइड कर पाएँगे। तो आजकल हम देख रहे हैं कि सब लोग इंटरेस्ट लेते हैं जिम में, लेकिन बहुत सारे मिथ्स हैं। हम्म. तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि 12-13 साल के बच्चे भी आजकल जिम करना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं। हम्म. तो एक मिनिमम एज क्या है जिम जाने की? जिम ज्वाइन करने का. जी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस आप कैसे भी अचीव कर सकते हो. इट्स नॉट अबाउट ओनली गोइंग टू जिम, ट्रू। बट इट्स अबाउट बीइंग फिट. जी। है ना. तो कोई मिनिमम एज एज सच कभी डिक्लेयर नहीं किया गया है. तो इट्स लाइक आप अपने किड को, बच्चे को आप स्कूल भेजते हो. अब और जिम जाने से, वेट लिफ्ट करने से घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप एक बच्चे को अगर स्कूल भेज रहे हो, बैग वो हैंग करके जा रहा है, बैग भी एटलीस्ट 4 to 5 kg का होता ईज़िली, है ना. ईज़िली। तो उस टाइम पे हम याद नहीं रख पाते कि वो वेट लिफ्टिंग करते हुए रोज जा रहा है. तो ऐसा नहीं कि वेट लिफ्टिंग करने से उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, जो अमूमन जो मिथ होता है कि हाइट रुक जाएगा और ये, तो ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स जस्ट कि प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. इंस्ट्रक्टेड वे में वो ट्रेन अगर करे तो उसके लिए बेनिफिशियल ही होगा, चाहे वो किसी भी एज में हो. हाँ, इतना एज एटलीस्ट होना चाहिए कि वो समझ सके, कमांड्स लेने के काबिल हो. जो हम बता रहे हैं या कोई भी इंस्ट्रक्टर आप उसको गाइड कर रहा है, बता रहा है, तो समझ पाए कि क्या कहना चाह रहा है अगला, उस डिसिप्लिन में रह पाए. दैट्स इट. बेशक, जितनी जल्दी हम समझ जाएँगे कि हमें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस हेल्थ की वज़ह से हम आगे लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेस कर सकते ट्रू. हैं, अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल. तो इसकी कोई मिनिमम एज नहीं है, बस आप कमांड लेने लायक हो जाएँ, हाँ. आप बात समझने लायक हो जाएँ, हाँ. तो आप उसको परस्यू कर सकते हाँ. हैं। हाँ. हाँ, बिल्कुल. इट डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग. अभी अभी काफ़ी छोटा है और कमांड फिर भी ले पा रहा है या ले पा रही है, तो विल डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग. है ना. अभी और थोड़ा स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है, तो हम थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करा सकते हैं. इट्स मल्टीपल वेज टू सो डू इट्स दैट. लाइक अ प्रोफेशनल गाइडेंस, वेरी जैसा उनका प्रोफेशनल, राइट. कस्टमाइज़्ड। हाँ. हाँ। हाँ. हाँ, बिल्कुल. जी। तो मतलब जैसे उनकी स्टेटस है हेल्थ वाइज़, लाइक हाँ. वो क्या कर सकते हैं, उसके हाँ. अकॉर्डिंग हम उनको प्रोफ़ेशनली राइट. गाइड करके अच्छा वो कर सकते हैं, हम्म. उनका हम्म. मतलब लाइफ़ में एक पॉज़िटिव चेंज ला सकते हैं बिल्कुल, हेल्थ वाइज़। डेफिनेटली. मैं हमेशा ये बात भी कहता हूँ जब भी लोगों से मिलता हूँ, कि एवरी बॉडी इज यूनिक इन इटसेल्फ. वेरी ट्रू। ठीक है. तो हुँ, आप किसी भी बॉडी पे एक ही मेथड से सब कुछ नहीं अचीव करवा सकते हो. वेरी ट्रू। है ना. तो जी, हर बॉडी अलग होता है, चाहे वो बच्चे का हो, बड़े का हो या जी। बूढ़े का हो. यस, यस। हर बूढ़े लोग एक जैसे नहीं होंगे, नहीं हर होते बच्चा हैं। एक जैसा नहीं होगा, ना ही हाँ, हर अडल्ट एक जैसा होगा या कोई जवान इंसान होगा. तो हर पे अपना अपना फार्मूला यूज होता है, अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं. और किस पे क्या काम करता है वो टेस्ट एंड ट्रायल मेथड है, उसके बाद ही पता चल पाता है. हमारी कोशिश है एक ऐसा माइंडसेट बनाने की कि हम एक बेसिक माइंडसेट रखें कि हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना ही करना है, चाहे आप किसी भी एज में हो। जैसा कि सैफ सर ने बताया कि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल गाइडेंस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है जब आपकी बॉडी में इलनेस होती है। तो वो इलनेस को हम कैसे, जैसे बोलते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो इलनेस ट्रू. ना आए, उसके लिए आप पहले ही अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करके और प्रोफेशनली गाइड करके अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जैसा सैफ साहब हम आजकल देख रहे हैं कि बच्चों को भी डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ कंडीशन हो जा रही है, हम्म. ओबेसिटी हम्म. प्रॉब्लम हो रही हम्म. है, हम्म. एंड उनको नहीं समझ में आता, दे इट्स लाइक अ इमोशनल ईटिंग आल्सो समटाइम्स। वो हम्म. स्ट्रेस में होते हैं एग्ज़ाम की वजह से या जिस भी वजह से, हम्म. तो वो इमोशनल ईटिंग करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हम्म. प्लेज़र ईटिंग करते हैं। देयर हम्म. आर सो मेनी
ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, सो जो बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, तो ये अवेयरनेस उनको लगता है कि नहीं, जब हम थोड़े से बड़े होंगे या फिर कुछ अगर प्रॉब्लम ज्यादा होगी तब हम उस पर ध्यान देंगे। तो इसको क्लियर करने, इसको हम लोग ये बोलना चाहते हैं, उनके तरफ ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने की कोई एज नहीं है, और आप इसको एक प्रोफेशनल गाइड के अंदर आप अच्छे से लर्न करके और अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो, और वो कंडीशन ही मत आने दो कि आपको डायबिटीज हो या प्री डायबिटीज हो। बिल्कुल, तो आप जो कह रहे हो उसको मैं अगर थोड़ा और समराइज़ जी। करूँ तो वो ये होगा कि आपको एस्पेक्ट्स समझने पड़ेंगे फिटनेस के, जी। ठीक है? फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट गोइंग अ पर्टिकुलर जिम और डूइंग अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज। फिटनेस इज़ अ होल रिजीम जो कि आपके शुरू होने से सोने तक का होता है, बिल्कुल। ठीक है? जब आप उठते हो, जी। कब उठते हो, हर दिन कब उठते हो, हर दिन क्या खा रहे हो, किस वक़्त खा रहे हो, उसके बाद कब आप वर्कआउट कर रहे हो, कितनी नींद ले रहे हो। इट्स लाइक फिटनेस का हम कहते भी हैं कि हमें पढ़ाया भी जाता है कि इट स्टैंड्स ऑन अ ट्राइपॉड, ठीक है? इट्स लाइक वेयर देयर आर 3 लेग्स, है ना? तो एक होता है जहाँ पे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और आप माइक्रो ट्रॉमा कर रहे हो अपनी बॉडी में, ठीक है? दूसरा होता है हेल्थ, उसका रिकवरी से, ठीक है? रिकवरी होती है फूड और गुड डाइट से। और तीसरा लेग होता है आपका स्लीप यानी रिकवरी, ठीक है? स्लीप होगा अच्छा प्रॉपर, तभी वो पूरी तरीके से रिकवर हो पाएगा और नया मसल सेल्स बन पाएगा, ठीक है ना? तो अगर इसमें से कोई भी एक लेग अगर ब्रेक हो जाए तो ये लैंप थोड़ी ही खड़ा रहेगा। बिल्कुल नहीं, तो राइट, आप उसी तरीके से। एक्सरसाइज मतलब फिटनेस को जनरली लोग सोचते हैं कि हम बस जिम जाके जो एक्सरसाइज करते हैं दैट नहीं, इज नहीं, फिटनेस। बिल्कुल नो, नहीं, ये पूरा एक रिजीम है। पूरा रिजिम। हाँ, आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा, पूरी डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर स्लीप लेना, स्लीप साइकिल, हाँ, आपका न्यूट्रिशन, प्रॉपर बिल्कुल, न्यूट्रिशन, बिल्कुल, लाइक उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सब सब कुछ कुछ होना बैलेंस चाहिए, डाइट होनी बिल्कुल। चाहिए, एंड रिकवरी हुँ, एंड एक्सरसाइज, सो हाँ, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट साइमल्टेनियसली, एक साथ। राइट, राइट। हाँ। अभी इस चीज़ को ले सोच के ज़्यादा घबराने की ये बात नहीं होती। जी। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक बार में होना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। इट्स वन स्टेप एट अ टाइम। अभी आप पहले आप एक्सरसाइज़ के टुवर्ड्स अगर मूव कर रहे हो तो करो, ठीक बिल्कुल। है? कुछ हाँ। टाइम बाद आपको खुद अच्छा लगेगा, उससे हाँ। कुछ आपके चेंजेज़ आपको दिखेंगे, आपको लगेगा और अच्छा करना है। जी। फिर आप डाइट को बेटर करो, फिर स्लीप को बेटर करो, ऐसे कर के आपको ऑल टुगेदर एक लास्ट में आपको रूटीन में तो आना पड़ेगा। रूटीन में आना, और तो वो अपने है। आप आ ही जाते हैं। जब आप हाँ, एक्सरसाइज करोगे तो आप आपकी स्लीप अपने आप थोड़ी-सी अच्छी होगी, बेटर होती और जाएगी। आप एक्सरसाइज, जो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज़ेज़ जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कि आप कुछ नया कर रहे हो, बट धीरे-धीरे ये आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है लाइफ हाँ, में। हुँ। तो ये आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाता है हर तरीके बिल्कुल, से। बिल्कुल। ये काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे भी आपके काफ़ी ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल। देता है। आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बर्स्ट हो जाता है। आपके गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, है यस। ना? ब्रेन में, जी। जो आपको हैप्पी हार्मोन्स जिसे हम कहते हाँ, हैं हाँ। लेमैन लैंग्वेज में। तो वो सारे हार्मोन्स जो हैं आपके पास तभी रिलीज़ होते हैं जब आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, जी। वेट लिफ्ट करते हो, बिल्कुल। है ना? हुँ। अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हो तब भी हुँ। होता है। तो ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल। बेनिफिशियल होता है। तो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में एक अच्छे रूटीन का बहुत महत्व है, हुँ, और अगर आप एक्सरसाइज और ये जो आप जैसे सैफ सर ने बताया, जो बेसिकली ट्राइपॉड है, स्लीप, न्यूट्रिशन और हुँ, एक्सरसाइज, राइट, ये आप अगर अपनी लाइफ में लाते हो तो आपका हर तरह से ये आपकी जो आपका एक जीवन स्तर है उसको अपग्रेड करता है, ट्रू, और आप बीमारियों से दूर भागते हो। राइट। तो नेक्स्ट मिस्टर सैफ, हम बात करना चाहेंगे जो एक जनरल मिथ है लेडीज में कि हुँ, हुँ। अगर वो वेट लिफ्टिंग करेंगी तो उनकी मसल बन जाएगी बॉयज की हाँ, तरह। हाँ, हाँ। तो वो बेसिकली ज्यादा कार्डियो पे फोकस करते हैं, तो आप इसमें इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? तो वेट लिफ्ट करने से मसल्स बनना इतना ईज़ी नहीं होता है फीमेल के मामले में, ओके। क्योंकि मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स के बैलेंसेस में फ़र्क है, जी। ठीक है? वी हैव टेस्टोस्टेरोन लेवल हायर इन आवर बॉडी एंड you have estrogen level higher in your body and testosterone level is very low in your body ओके। comparatively to a man, है ना? तो वो एक प्रॉब्लम एक डिफरेंस बनाता है, ठीक है? आपके मसल ग्रोथ में और मेरे मसल ग्रोथ में, ठीक? तो टेस्टोस्टेरोन सबसे मेन हार्मोन होता है मसल के ग्रोथ के लिए जो हेल्प करता है। तो वो आपके पास अगर ऑलरेडी नेचुरली अगर बहुत कम है, तो आप चाहे जितना भी लिफ्ट करें, आप उतनी जल्दी एकदम से मसल नहीं ग्रो कर पाएँगे। आपको बहुत मतलब कि बहुत मानिए काफ़ी ही ज़्यादा आपको वक़्त लगेगा मसल्स को बिल्ड करने में और मस्कुलर हो जाने में। हाँ। तो आपका नेचुरली वो बॉडी में वैसे एंजाइम्स और वैसे हार्मोन्स नहीं दिए गए हैं कि आप मैनली फिगर पे आ पाओ या मसल बिल्डअप करके बहुत ज़्यादा मसल्स आप गेन कर लो, ऐसा होता नहीं है।
और उसके लिए बहुत हेवी लिफ्टिंग करना पड़ता है कंसिस्टेंटली, तो कंसिस्टेंसी, हाँ, अगर तो कोई उस केसेस में अगर कोई प्रोफेशनली अगर खेलना चाह रहा है, हाँ कोई हाँ स्पोर्ट्स में जा रहा है हाँ हाँ और वो कंटिन्यूअसली रिग्रेसली उसी चीज़ पे फोकस करके कर रहा है, तो हाँ हाँ, उस केस में भी बनेंगे, फीमेल्स में भी बनेंगे मसल्स। बट ऐसा नहीं है कि जो जनरली आप जैसे जाते हो जिम या हमारे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं या लोग आते हैं, तो जितनी फीमेल्स आती हैं वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके सबके मसल्स बन जाएँ, ये होता नहीं है, ये मिथ है पूरी तरीके से। हाँ, तो लाइक आप अगर वेट लिफ्टिंग अगर आप अच्छे से करते हो प्रॉपर गाइडेंस में, तो अगर आपका गोल मसल बनाना नहीं है तो आप प्रॉपर टोन्ड होते हो, बिल्कुल, दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज। बिल्कुल। लेकिन सब आजकल मतलब जनरली लोग कार्डियो में ज्यादा जाते हाँ, हैं। हाँ। वो सोचते हैं हम बहुत ज्यादा भागेंगे, ट्रेडमिल करेंगे या बहुत ज्यादा हम कूदेंगे, तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। राइट, हार्ट एंड लेग हार्ट हेल्थ लंग्स। के लिए बहुत अच्छा है, वो करना भी चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कार्डियो हुँ, एंड एक्टिविटी, बट बैलेंस अगर आप उसमें अब वेट लिफ्टिंग शामिल करते हैं तो दैट देखिए विल बी फ़िटनेस में अगर सिर्फ़ वेट लॉस का बात कर रहे हैं, जी तो वेट लिफ्टिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कार्डियो, और कार्ड कार्डियो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वेट वेट लिफ्टिंग, ठीक है? दि लिफ्ट यस। दोनों अपने-अपने एस्पेक्ट्स में इक्वली वे करता है। कार्डियो ट्रेनिंग इज़ फॉर हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है? जहाँ पे हार्ट और लंग्स कोऑर्डिनेटली काम कर पाए और एफिशिएंटली काम कर पाए, ठीक है ना? उसको ट्रेन हम करते हैं, कार्डियो करवाकर। और जब वेट लिफ्टिंग जब करते हैं तो हम मसल्स को ट्रेन करते हैं, वेरी है ट्रू। ना? तो ये दोनों चीज़ अलग-अलग एस्पेक्ट्स में काम करते हैं और दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट भी हैं। हम इक्वली दोनों को ही करना होता है। यस। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ कार्डियो करोगे तो ही वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब हम कार्डियो की बात कर रहे हैं तो एक और एरिया है जो हमें कवर करना चाहिए। जनरली बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, हुँ, हुँ। लाइक वो वीकेंड में एक दिन उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर हाँ, ली, बैडमिंटन या फिर आपका क्रिकेट कर लिया, तो हाँ। उनको लगता है कि उनकी फिटनेस पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कवर हो जा रही है, हाँ, हाँ, तो हाँ। उन्हें जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाँ। तो ये इसके लिए आपका क्या ओपिनियन? हाँ, ये क्वेश्चन क काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि फिट रहने के लिए जिम जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मैं तो खेलता हूँ, तो यस, मैं तो उससे ही फिटनेस बना लेता हूँ। जी, लेकिन ये है नहीं, इसको इसको समझने का फ़ेर है इसमें। आप फिट हैं इसलिए आप खेल पा रहे हैं, वेरी ट्रू। है ना? हाँ, अगर आप फिट थोड़े भी नहीं होते तो आप खेल ही नहीं पाते। तो आपके अंदर जितनी फिटनेस है आप उतना खेल पा रहे हैं। जी, आपको और अच्छा खेलना है तो आपको फिटनेस और अच्छा होना चाहिए, जी। सिंपल है। हुँ, हुँ, तो हुँ। आपका और अच्छा फिटनेस आएगा आपके फिज़िकल एक्टिविटीज़ से, जो कि जिम में आप ज़्यादा अच्छे से आप मसल्स को ट्रेन करोगे, तो आपका एंड्योरेंस जो मसल का है वो बढ़ेगा, तो आप बिल्कुल, क्रिकेट में ज़्यादा लंबा दौड़ पाएँगे, बिल्कुल। है ना? ज़्यादा हुँ, देर हुँ। तक खड़े रह पाएँगे, हाँ, हाँ, राइट? तो आप ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेल पाएँगे, वेरी ट्रू। है ना? तो इस तरीके से। मतलब सारी मसल्स की ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर आप सारी मसल्स को ट्रेन करेंगे तो आपके हाँ, बिल्कुल। हाँ, मसल्स भी आपको उतना ही साथ हाँ, देंगी। और आप जो खेलने की जो लोग बात कर रहे हैं, वो हर दिन खेल भी नहीं रहे। यस, वो वीक में 1 बार जा रहे वो हैं। एक्चुअली जनरली उन्हें ये लगता है कि वी आर डूइंग गुड, हम लोग फिटनेस में कर रहे हाँ, हैं, एक दिन खेल नहीं, के लाइक इट्स गुड कि आप हाँ, चलो अपने शेड्यूल से हटकर आप कुछ आप कर रहे हो हाँ। अपने अपने लिए, हुँ, हुँ। जहाँ आपकी बॉडी थोड़ी तो एक्टिव मोड में आ ट्रू। रही है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से हट के, हुँ, हुँ। इट्स गुड। हुँ, बट उससे आप पूरी तरीके से फिट नहीं हो रहे हो, है ना? आप उतने फिट हो कि आप 1 दिन कर पा रहे हो, जी। बस। तो ये तो एक केस है। दूसरा, कुछ लोग सोचते हैं कि जिम जाके अगर हम बॉडी बनाना है तो हमें स्टेरॉइड्स लेना पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो ये जनरली बॉयज़ जो यंगस्टर्स हैं हमारे, और इन लोगों को लगता है कि नहीं, जितने लोगों की बॉडी है वो सब स्टेरॉइड्स ही लेते हैं। तो इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन-कौन स्टेरॉइड पे लेता है या नहीं लेता। एग्ज़ैक्टली। बट हाँ, मेरे अंदाज़न तो बहुत लोग अब लेने लग गए हैं और ये अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और काइंड ऑफ अवेयरनेस है लोगों में, बट स्टिल एक जो विशियस साइकिल बन जाता है उसमें लोग फँस जाते हैं फँस पूरी जाते तरीके से। हैं। वो विशियस साइकिल ये होता है कि आपने स्टेरॉइड लिया, हुँ, आपकी बहुत अच्छी मसल ग्रोथ होने लग गई और बहुत जल्दी-जल्दी होने लग गए, है ना? और जैसे ही आपको उसके बैड रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हुए हैं, एक्नेज़ होने शुरू हुए हैं और कुछ-कुछ लिवर में प्रॉब्लम होने शुरू हुए, जो कॉमन होते हैं इसमें, वो सब शुरू हुए, तो आपने डर के छोड़ दिया। छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा फिर से बॉडी कम हो गई, फिर आपको लगा अरे यार बॉडी कम हो गई, चलो फिर से लेते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, इसमें यस। लोग ट्रैप हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। सो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पे नहीं जाके, अगर हम हाँ, हाँ, कंटिन्यूअसली हाँ। कंसिस्टेंटली अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे तो आपकी मसल ग्रोथ भी होगी और आप फिट भी होगे। हुँ, दिस हुँ, इज नॉट हुँ, फिटनेस कि बिल्कुल नहीं। आप कोई स्टेरॉइड का हाँ, इन्वेंशन हुआ ही नहीं था इस काम के लिए, वो बहुत एग्जैक्टली। ही क्रूशियल काम के लिए इन्वेंट किया गया था।
बहुत सारे मेजर डिजीज लाइक कैंसर्स उसको ट्रीट करने के लिए, और डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी एक भी करते मैनर हैं। में, एक हाँ। प्रॉपर वे में, जो कि कोविड में उनकी बहुत यूज हुआ है। बिल्कुल, हाँ हाँ। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने इतने सालों तक पढ़ाई की है जी। ताकि उसको प्रॉपर यूज कर सकें। हाँ। और अभी लोग बिना जाने ना कुछ, उनको पता भी नहीं है, किसी एक इंसान के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल। आकर वो स्टेरॉइड यूज कर ले रहे हैं। नहीं, ये तो अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि राइट, आप एक जो हाँ। मेडिसिन पर्पज से कोई चीज़ इन्वेंट हुई है, उसको शॉर्ट टर्म रिजल्ट के लिए आप बिना किसी प्रोफेशनल गाइडेंस के यूज़ करना, फिर उसके नुकसान भी उतने ही होते हैं, तो दैट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू योर फिटनेस एनी टाइम। राइट, सो राइट, राइट। आपको बेसिकली जो एक प्रॉपर शेड्यूल और जो प्रॉपर एक प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर जो आप कर लोगे, वो आप ये अपने आपको जो चीज़ नहीं पता उसमें नहीं ही जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के जो क्योंकि जो लोग इन्फ्लुएंस करते होंगे, आई डोंट थिंक सो कि उनको कुछ प्रोफेशनल हाँ, हाँ, अवेयरनेस है। हाँ, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया ना, सारे बॉडी अपने आप में यूनिक होता है। एग्ज़ैक्टली। अभी हो सकता है किसी एक पे तुक्का चल गया हो, हुँ। तो उसके बॉडी पे चल गया, अभी येस। उसका बॉडी मेरा बॉडी सेम तो है नहीं, जी। है ना? मेरा हाँ। अलग है। तो अभी उस पे जो चला उसने बता दिया, अरे मेरे पे ये काम किया, अभी तुम भी कर लो। अभी उसने भी कर लिया, उस पे नहीं चला, वो फँस गया। ये चलता रहता है बहुत ज़्यादा। नहीं, और काफ़ी लोग ऐसे भी मानते हैं कि अगर हम जिम जा रहे हैं, तो फ़िटनेस के लिए आपकी बहुत बल्की बॉडी होगी तभी आप फ़िट हो। जबकि जो हम देखते हैं कि हमारे बॉलीवुड में अक्षय कुमार हैं, हुँ, हुँ। वो देखिए उनकी इतनी मसल नहीं है बट ही इज़ वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर राइट, राइट। हाँ, अराउंड। हाँ। सो आप इसके लिए क्योंकि जो जनरली लोगों का मानना है कि अगर आप जिम जा रहे हो और आपकी बॉडी अच्छी है तभी आप फिट हो, जब आपकी बहुत मसल्स शो कर रही हैं। तो लेकिन जब आप एक जनरली फिटनेस के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि कहाँ तक सही है? देखिए, फ़िटनेस फिर से वही है कि फ़िटनेस का जो पैरामीटर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है अभी। तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी ज़्यादा हो तो फिट है ना? हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा है, आपका उतना वेट होना नहीं चाहिए था, हाँ। उस मसल्स के वेट इतने ज़्यादा होने नहीं चाहिए थे, फिर ओके। भी है, और अब आप भाग भी नहीं पा रहे हो हुँ। छोटे से ऑटो या रिक्शा होल्ड करने के लिए या मेट्रो एग्ज़ैक्टली। पकड़ने के लिए। हुँ, तो ऐसी बॉडी का क्या क्या फ़ायदा? फ़ायदा और जब आप एक फ्लेक्सिबिलिटी भी हाँ, नहीं जो आप है। अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं। फिटनेस इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होना चाहिए, हुँ, हुँ। है ना? जहाँ पे आपका मेंटल स्टेट अच्छा हो, हुँ, आप हुँ। इंटरनली फिट हो, आपके सारे ऑर्गन्स, सारे ब्लड प्रेशर्स और सारे चीज़ इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे अच्छे हेल्दी फॉर्म में काम करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? हुँ, हुँ। और एक्सटर्नली भी आप अच्छे दिखने चाहिए, लीन दिखने चाहिए, एस्थेटिक दिखने टोन चाहिए, दिखने टोन चाहिए। दिखने चाहिए। वेरी हाँ, ट्रू। आपका अगर मन है आपको मस्कुलर दिखना है, आप वो भी दिख वो सकते भी हैं। दिख सकते हैं। बट हर चीज़ एक बैलेंस में हो, तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से, अगर कोई इंसान 90 केजी का बॉडी वेट है उसका और मस्कुलर है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो हुँ। भाग भी सकता है बहुत भाग अच्छा। भी सकता है, तो फ्लेक्सिबल भी है तो। हाँ, उस पे हुँ, वो वर्क करता है, इट्स गुड। बिल्कुल। हुँ। बट उस चीज़ में वो खराब है जब जब वो बाकी चीज़ें नहीं कर पा रहा है अपनी बॉडी की वज़ह से, ज़्यादा गेन की वज़ह से हुँ, हुँ, हुँ। या ज़्यादा लीन होने की वज़ह से, हुँ, हुँ। तो वो मुश्किल है वो चीज़ तो। जी। आपको उसको वो समझना चाहिए कि एक्चुअल में वो फिटनेस नहीं हुआ, वो एक लायबिलिटी बन रही है आपके ऊपर। वैसे सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोग जिम जॉइन तो करते हैं और मेहनत भी करते हैं बट उनको रिज़ल्ट नहीं आता तो वो उसको फिर स्किप कर देते हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपको समझना होगा, अभी कोई भी अगर जिम आ रहा है, उसको एक माइंडसेट पहले बनाना चाहिए बिल्कुल। कि आप एक ऐसे मिशन पे, ऐसे काम पे आप निकले हो, जहाँ हुँ, आप विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी सर्जिकल थिंग, आप अपने बॉडी में चेंजेस लाना चाहते हो, बिल्कुल। है ना? येस, और उसमें भी 80% लोग खुद से ही वो काम करना चाहते हैं, है एग्ज़ैक्टली। ना? विदाउट हुँ, एनी गाइडेंस और गाइडेंस। सुपरविज़न। या तो उस केसेस में आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, बिल्कुल। है ना? एक दिन का ये नहीं है, ऐसे हाँ, हम कहते हैं इसे इस लेमैन लैंग्वेज में कहा जाता है कि जिम को महीनों में नहीं, सालों में गिना जाता है, बिल्कुल। जिम के दिनों को, हुँ, हुँ। है ना? तो ये कंसिस्टेंसी में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है और सब्र रखना होता है। बिल्कुल। आपको 1 महीने में आपको चेंजेस आएँगे, हुँ, हुँ। बट आपके चेंजेस कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो ज़्यादा सकते भी हैं। हो सकता है। अभी आपके मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हो। कैसे आपको देखते हैं? कम आपके में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो आप फिगर आउट करो क्यों आ रहा है, हुँ, हुँ। और उसको और बेटर करो, उन चीज़ों को ठीक करो, और आप अगले महीने में और बेटर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। अगर आपका अच्छा खासा चेंजेस आ रहा है, तो आप और ज़्यादा ग्रीड में मत जाओ हुँ, कि हुँ। इससे भी अच्छा हो जाए। जी। यू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी ने इतना किया है, हुँ, इतना हुँ। ही वो कर सकती है और बिल्कुल, धीरे-धीरे होता जाएगा। बिल्कुल। ठीक है? हुँ, हुँ। सर हमें कई बार हम देखते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उन्हें लगता है कि हम ज़्यादा कार्डियो करेंगे तो हम जल्दी फैट लॉस करेंगे, तो ज़्यादातर फीमेल्स हमें कार्डियो करते हुए दिखती हैं, तो हाँ। आपका इसके लिए क्या ओपिनियन? कार्डियो को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ रहा है शुरू से कि जी, कार्डियो से वेट लॉस हो जाता है। ओके। तो बिल्कुल नहीं, कार्डियो ट्रेनिंग पूरी तरीके से एक हार्ट और लंग्स को ट्रेन करने के लिए कार्डियो ट्रेनिंग किया जाता है।
ठीक है? अगर सच होता तो जितने भी मैराथन रनर्स हैं वो सब के सब पतले होते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे बहुत हाँ, सारे आप रिसर्च पेपर्स अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारे मैराथन रनर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मैराथन किया है, उसके बाद भी उनका कॉन्स्टेंटली वेट बढ़ा है। बढ़ा है। इट्स ऑल अबाउट डाइट, हुँ, वेट को कम करना, हाँ, डाइट हाँ। के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड जी। करता है, हुँ, हुँ। बढ़ाना भी। 80% डाइट, राइट, राइट कहते 20% हैं। एक्सरसाइज। और कार्डियो ट्रेनिंग से आप अपने कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेड बेटर कर करते हैं, सकते हो। बिल्कुल। हुँ, साथ सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर फीमेल्स में ये मिथ है कि हम वेट लिफ्टिंग करेंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी बॉयज़ की तरह। तो इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? हुँ। तो बॉयज़ में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, वो ओके, फीमेल्स में बहुत कम होता है और ओके, टेस्टोस्टेरोन मेन सोर्स होता है मसल्स के ग्रोथ का, ओके। है ना? हुँ, हुँ। तो अगर आप में नेचुरली वो चीज़ कम है जिसके थ्रू मसल जल्दी-जल्दी बढ़े, तो वो आपका जल्दी-जल्दी कैसे बढ़ सकता है मसल, है ना? वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मसल ग्रोथ होता है, फीमेल्स में भी होता है, लेकिन जैसे लड़कों में होता है उस तरीके से नहीं होता नहीं है, होता। उतनी जल्दी नहीं होता, बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है। जी, तो ये बिल्कुल मिथ है, इसको सोचकर कोई भी मैं रिकमेंड करूँगा किसी को भी ऐसे दिल में नहीं होना चाहिए कि वो वेट लिफ्टिंग ना करें, वेट लिफ्टिंग बिल्कुल, बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। साथ सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि वेट लिफ्टिंग जो फीमेल्स का जैसे माइंडसेट है कि हम वेट लिफ्टिंग करेंगे बॉडी में बट वेट लिफ्टिंग फैट लॉस में कितना इम्पोर्टेंस रखती है? वेट लिफ्टिंग जैसे मैंने आपको बताया ना कि कार्डियो एक बिल्कुल अलग एस्पेक्ट है बिल्कुल। और वेट लिफ्टिंग बिल्कुल एक अलग एस्पेक्ट हुँ। है ना? तो आप कैलोरी बर्न करते हो दोनों में, हुँ, आप हुँ। अगर कार्डियो कर रहे हो हाँ, या हाँ, वेट हाँ। लिफ्टिंग कर रहे हो, दोनों बिल्कुल, ही। बिल्कुल। बट लेकिन आप जब वेट लिफ्टिंग्स आप करते हो, तो उसमें आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाते हो कम टाइम में, एग्ज़ैक्टली। ये देखा गया है। हुँ, हुँ। तो और प्लस आप वेट लिफ्टिंग से आपकी बोन डेंसिटी बहुत अच्छी होने लग जाती है, आपके मसल्स भी ट्रेन होने लग जाते हैं, आप ज़्यादा फिट फ़ील करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फ़ील करते हो बॉडी में, है ना? अब और जितना अच्छा स्ट्रेंथ और फिटनेस होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना अच्छा होता जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वेट लिफ्टिंग आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क देता है। फ़र्क देता है। तो इस तरीके से आप वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, हुँ, हमेशा हर किसी के लिए बिल्कुल। बिल्कुल करना चाहिए। सो वेट लिफ्टिंग इज़ एनी टाइम बेटर, हुँ। इट्स नॉट अबाउट बिल्कुल, कंपैरिज़न। वेट लिफ्टिंग एंड ऑल्सो एक और चीज़ है कि वेट लिफ्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप मूवीज़ में और ऐसे शॉर्ट्स में आप देखते हो वेट बड़े-बड़े लिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हेवी वे वेट नहीं, लिफ्टिंग बिल्कुल और नहीं। वेट लिफ्टिंग में वेट फ़र्क लिफ्टिंग मतलब वेट और उसको लिफ्ट करना, बिल्कुल, ठीक है? अब हर बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या वेट लिफ्ट कर सकता है। बिल्कुल, किसी के लिए 5 किलो भी हेवी हो सकता है, किसी के बिल्कुल। लिए 50 किलो भी लाइट हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ईगो लिफ्टिंग और हेवी वेट लिफ्टिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए, नाम ही इसको क्लैरिफ़ाई करता है कि ईगो लिफ्टिंग वो होता है जहाँ पे आप उस वेट को उठा नहीं सकते हो, आपने कभी अटेम्प्ट नहीं किया उस वेट का और फिर भी आप किसी आतेश आवेश में आकर और इन्फ्लुएंस होके हाँ, आप इन्फ्लुएंस होकर हाँ, और दूसरे के शर्त में आकर बिल्कुल, आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया और आपने इंजरी ले लिया, है ना? बिल्कुल, तो ईगो लिफ्टिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए और अगर आप उसको वेट लिफ्टिंग और हेवी वेट लिफ्टिंग से करें, तो बिल्कुल हेवी वेट लिफ्टिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। लेकिन हेवी वेट लिफ्टिंग के लिए प्रॉपर पोस्चर और फॉर्म इज़ पूरे वेरी फॉर्म्स इम्पोर्टेंट। एंड टेक्निक्स करेक्ट होने चाहिए, हुँ, है ना? और वो किसी के अंडर गाइडेंस में ही होना चाहिए अंडर बिल्कुल, गाइडेंस में। ताकि आपका कि छोटा-मोटा भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो कोई एड्रेस करके उसको तुरंत ठीक कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो ये बहुत बड़ा हैम्पर कर सकता है आपकी बॉडी के साथ। हाँ, हाँ, बहुत सारे केसेज़ हुए भी हैं और होते भी हैं बिल्कुल। अगर आप किसी की गाइडेंस में ना करके आप बहुत हेवी वेट हुँ, करते हो, हुँ। तो बेशक है कि आप प्रिकॉशन लेके करो हेवी हाँ, वेट आप किसी प्रॉपर गाइडेंस में करो तो दैट विल ऑलवेज़ सर्व बिल्कुल। यू गुड। हुँ। सैफ सर आप ये बताइए कि क्या हमें जिम जाने के लिए प्रॉब्लम्स का वेट करना चाहिए कि हाँ, हम थोड़े मोटे हो रहे हैं, अब हमें जाना चाहिए? तो कुछ लोग ये वेट करते हैं कि नहीं, नहीं अब हमारी हेल्थ थोड़ी-सी आउट ऑफ हैंड हो रही है, तो अब हम जिम जाएँगे। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है और जिम अ, जिम को जिम बोलते हैं, जिम को क्लिनिक नहीं बोलते हैं, जहाँ आप एग्ज़ैक्टली। बीमार पड़ें तब आएँ। जी, तो यहाँ पे आप प्रिकॉशन ले सकते हैं आकर, यही एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। अपने फ़िटनेस को मेंटेन कर सकते हो, चाहे आप हेल्दी हैं, नहीं हैं, चाहे आप किसी भी वे करते हो, किसी भी एस्पेक्ट में अपने लाइफ़ के, आप हेल्दी बन सकते हो और अगर आप हेल्दी हो तो उसको मेंटेन भी करना है, तो आपको करना पड़ेगा उसके लिए मेहनत, बिल्कुल। चाहे वो आप जिम से करें या अपने किसी और फ़िज़िकल एक्टिविटी से। सैफ सर एक क्वेश्चन ये भी है कि जनरली लोग सोचते हैं कि हम पतले हैं तो हमें जिम जाने की ज़रूरत नहीं या फिर अगर कोई पतला इंसान जिम जाता है तो उसको लोग टोकते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, आप तो ऑलरेडी पतले हो। हुँ, तो आप इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इट्स काइंड ऑफ पर्सनल ऑल्सो
कि अगर कोई पतला है तो वो जिम जा रहा हो सकता है कि वो वेट गेन करने जा रहा हो, मसल्स को एग्जैक्टली। गेन करने जा रहा हो, वो वीक हम्म। है ना? बहुत सारी रीजंस है, हो सकता है ना? तो पतला हो या मोटा हो, वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, बहुत लोग होते हैं जो डायबिटिक हैं, दिखने में फिट हैं बट डायबिटिक हैं, डायबिटिक है। है ना? बहुत सारे लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, बिल्कुल। वो दिखने में फिट हैं। हम्म। यू नेवर नो किसी के साथ क्या है प्रॉब्लम, है ना? किस लिए आ रहा है। तो इस तरीके से ये कमेंट डाउन करना इज नॉट अ गुड ओके, थिंग। हम स्ट्रेंथ के लिए जिम जाते हैं, दैट्स इट, अच्छी फिटनेस के लिए जाते हैं, राइट राइट। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी फिगर ट्रू कैसा है। ट्रू। हाँ, स्ट्रेचिंग इज हाउ इम्पोर्टेंट। लाइक लोग आते हैं अपना जिम आके अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हम 5-10 मिनट क्यों वेट करें, फिर वो वापस सोचते हैं कि हम घर जाएंगे हमारा कूल डाउन हो जाएगा। तो सर इसके लिए आपका क्या मैसेज? स्ट्रेचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिटनेस का, ओके। ठीक है? हम्म। तो जब आप स्ट्रेचिंग करोगे प्रॉपर्ली तभी आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, और जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी आप उतनी अच्छे रेंज ऑफ मोशन में किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। तो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हर किसी को करना चाहिए। सर वेजिटेरियन रिसोर्सेज में सोयाबीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बट मिथ है कि हम ज़्यादा सोयाबीन खाएंगे तो मेंस को प्रॉब्लम होगी, उनके जो हार्मोन्स हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं है। सोया चंक, सोयाबीन्स बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का भी, आप हर किसी को लेना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी, ठीक है? आप एक प्रॉपरली आप गाइडेंस लो किसी से कि आपके लिए क्या प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए उस चीज़ को लेने के लिए। बिल्कुल। उसके बाद फिर बिल्कुल बहुत अच्छा है वो। बहुत अच्छा, दिस इज चीप एंड बेस्ट काइंड ऑफ प्रोटीन हाँ रिसोर्स। हाँ हाँ, बट इन बैलेंस एंड ओके। डाइट। ओके मिस्टर सैफ, हम ये जानते हैं कि क्या हमें प्रॉब्लम्स का वेट करना चाहिए कि जब कोई प्रॉब्लम हो तभी हम जिम जाएंगे, या फिर हमारी हेल्थ थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो तभी हमें जिम जाना चाहिए? क्योंकि आजकल जनरली लोग देखते हैं कि हाँ, अब हमारा थोड़ा सा फैट बढ़ रहा है, अब हमें जाना चाहिए, या फिर ज्यादा पतले लोगों को जानने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या ओपिनियन? हाँ, तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया आज के टाइम पे, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा है कि ये तो काफ़ी फिट है, ये क्यों आ रहे हैं एग्जैक्टली। जिम? तो अभी ये तो बहुत इलॉजिकल बात हो गई ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो फिट है क्योंकि वो जिम आ रहा है या आ रही है, राइट? आप भी फिट थे, है ना? आप अगर जिम करते होते तो आप फिट ही रहते। तो अभी ये जिम इज़ नॉट अ क्लिनिक, नॉट अ डिस्पेंसरी, ठीक है? जब भी आपको बुखार आएगा तो आप क्लिनिक जाओगे, डॉक्टर से मिलोगे, दवाई देगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिम प्रिकॉशन है, जैसे आप बता रहे थे, है ना? प्रिकॉशन है, क्योर नहीं है पूरी तरीके से। क्योर भी होगा जब प्रिकॉशन को ही आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप जाओगे, इंडल्ज ही नहीं होगे ना उस चीज़ में। तो वो ऐसा नहीं है, आप फिट हो, आप किसी भी एज में हो, किसी भी वेट पे हो, आप जितने भी फिट हो, आप उसको मेंटेन करोगे जब भी आप फिट रह पाओगे, कंसिस्टेंट रह एग्जैक्टली। पाओगे, एग्जैक्टली, है ना? दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। हाँ। फिटनेस मेंटेन करने के लिए हम जिम जाते हैं। कुछ लोग ट्रू। सोचते हैं कि जब हमें प्रॉब्लम आएगी वो वेट करते हैं, फिर हम हाँ मोटे हो गए अब हमें जाना चाहिए। हाँ। ऑब्वियसली आपका इम्प्रूवमेंट होगा, बट क्यों ना हम तभी सोचें जब हम ऑलरेडी फिट हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम आएगी ये ही तो नहीं। वैसी बात हो गई कि अभी आप हेल्दी मत खाओ, एग्जैक्टली। है ना? आप फिट ठीक लग रहे हो, आप क्यों ही खाना है अच्छा खाना, आप बेकार ही खा लो थोड़ा बहुत और ये तो कुछ होना थोड़ा ही है बिल्कुल और फिर बिल्कुल। हो गया, फिर वो वैसी हो गई बात है। हाँ, एक्चुअली फ्रीडम होता है लोगों के माइंड में कि हाँ, जिम अगर जिम जाना है तो आप थोड़े से कमिटेड हो जाते हैं अपनी डाइट के लिए भी, हाँ अपने रूटीन के लिए। हाँ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी आपसे नाराज हो हाँ। जाते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाते। आप ऑब्वियसली अननेसेसरी पार्टिंग नहीं करते, पार्टी करते हैं ऐसा राइट नहीं है, राइट राइट। बट अननेसेसरी अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब हमें हाँ लगता है हम इतनी हाँ मेहनत कर रहे हैं हाँ। तो हम क्यों ही फालतू में कैलोरी इनटेक करें हाँ, थोड़ा सा। बेसिकली यू स्टार्टेड मेंटेनिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ, एग्जैक्टली। इन तो एवरीथिंग। वो हाँ सबको थोड़ा-सा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, बट वो आपको जब आप उसके रिज़ल्ट देखते हो तो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो आप अच्छे दिखते हो, अच्छा फ़ील करते हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल के टाइम में अच्छा ट्रू। फ़ील करना। सो आपको और आप एक अच्छी इंस्पिरेशन देते हो अपने आस-पास के लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी। बिल्कुल हाँ। तो तो अच्छा, अब हम जैसे जिम कई लोग जाते तो जिम जाने में वो सोचते हैं हमें 7 डेज़ जाना पड़ेगा। हम 7 डेज़ एक्सरसाइज करेंगे तब हमारे लिए अच्छा, या फिर 6 डेज़। तो इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है कि हमें क्या पूरा हफ्ता ही जिम करना चाहिए? पूरा हफ्ता ज़रूरी नहीं होता। अगर आप 3 से 4 दिन अगर आप वर्कआउट अगर कर पा रहे हो ओके, तो इट्स गुड। इट्स गुड। हाँ, इट्स गुड। हुँ, बट इट्स बेटर अगर आप 5 दिन कर लो, इट्स ओके, मोर बेटर अगर आप 6 दिन कर लो। ओके।
अभी 7 दिन पूरा कर लो तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको 1 हाँ। दिन का रेस्ट भी चाहिए रेस्ट भी आपकी बॉडी चाहिए। को, है ना? तो हाँ। 5 से 6 दिन बहुत अच्छा है। ओके। अगर आप 3 से 4 दिन भी कर पा रहे हो, इट्स तो गुड फॉर यू। इट्स गुड फॉर यू, हाँ, आप ये एवरेज। उतना भी कर रहे हो तो काफी अच्छा है। एवरेज। हाँ, राइट, हाँ। बट 5 to 6 days इज ऑलवेज बेटर। बेटर। बट अगर 4 to 5 days भी हो रहा है तो इट्स गुड। दैट विल हाँ, आल्सो गो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, कुछ लोग जैसे हमने देखा है कि जिम आते हैं, वो आते ही एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, फिर वो तुरंत अपना एक्सरसाइज खत्म करते ही हाँ। वो स्ट्रेचिंग नहीं करते, वो हुँ, हुँ। बेसिकली स्ट्रेचिंग को वो सोचते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर हुँ। वीकेंड में कभी कर हाँ, लेंगे। हाँ। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? ये अभी मतलब कि जिम में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको उतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिल पाया है बिल्कुल। पूरी तरीके से। हम्म। शायद इस वजह से ये गलती होती है और जी। पूरी तरीके से ये गलती ही है जी। कि आप आए हम्म। डायरेक्टली। अब हम्म। ये इस तरीके से कि आप सोए हो, हम्म। आप उठो और जंप करना शुरू कर दो, एग्जैक्टली। है ना? तो वो हाइपर एक्टिव मोड में जाने के लिए हम्म। आपको बॉडी को थोड़ा-सा मोबिलाइज़ तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो वार्म अप उसी तरीके से काम करता है, मोबिलिटी ड्रिल्स हम करते हैं सारे साइनेबल जॉइंट्स को मोबिलाइज़ करने के लिए मोबिलाइज प्रॉपर्ली, करने। है ना? वार्म अप करते हैं ताकि आपके बॉडी में एक टेम्परेचर एक जनरेशन हो जाए, हम्म। है ना? हीट जनरेशन हो जाए कि आपका मेंटली भी आप प्रिपेयर हो जाओ, आप बॉडी को एक राइट? मैसेज देते हो। हाँ, आप हाँ, वार्म अप हाँ, करके बॉडी को मैसेज देते हो कि हाँ, नाउ वी आर हाँ। गोइंग टू आप एक्चुअली हाँ, आप सारे मसल्स को अवेयर कर रहे हो, हाँ, मैसेज दे ट्रेन। रहे हो, हाँ, आप हुँ, कह सकते हो ऐसा। हुँ, हुँ, और लास्ट में फिर हम स्ट्रेचिंग करते हैं, हाँ, सारे एक्सरसाइज के हाँ, बाद हाँ, ताकि आप हाँ, कूल डाउन कर पाओ कूल डाउन कर बॉडी पाओ। को, मसल्स को बिल्कुल, आप लेंथनिंग कर पाओ, बिल्कुल। स्ट्रेंथ आप जितना आपने लगाया हुँ, है हुँ, पूरे हुँ, एक्सरसाइज में, हुँ, हुँ, अभी आप उसको रिलैक्स भी हुँ, करो हुँ, हुँ, थोड़ा, हुँ, है हुँ, ना? काम डाउन हो जाओ, फिर आप एग्ज़ैक्टली। जाओ, ये और वो है। पेन रिलीफ़ करने में भी बहुत हेल्पफुल बिल्कुल, है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। आपकी बॉडी हाँ, ईज़िली रिलैक्स भी करती है, हुँ, स्ट्रेचिंग से आपका पेन रिलीफ़ भी होता है हुँ। और आप फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, वो भी बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ। तो ये बहुत ज़रूरी था इस बारे में बात करना, क्योंकि जो लोग 5-10 मिनट करने से हुँ। किसी का भी टाइम बहुत अब ज़्यादा। स्ट्रेचिंग तो लास्ट में जो स्ट्रेचिंग का जो आप कह रहे हो, ये जी। फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज़ मैंने जो अभी देखा है इतने टाइम में, ओके। तो मैंने ये समझा है कि आफ्टर कोविड जब लोगों के लाइफ़स्टाइल और भी ज़्यादा सेडेंटरी बन चुका, बिल्कुल। है ना? घर से ही काम वर्क फ्रॉम होम हो हाँ, गया, वर्क फ्रॉम होम हो रहा तो है। जितना छोटा-मोटा जो फिज़िकल एक्टिविटी जो था रोज़ ऑफ़िस जाने की जो बिल्कुल, थी वो आना-जाना का जो रश होता था, वो भी बिल्कुल। चला गया वो भी लाइफ़ में। चला गया। तो उसके बाद तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब बॉडी इतनी ज़्यादा स्टिफ़ आती है, बिल्कुल, ज़्यादातर बिल्कुल। हमारे पास कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी की ही ज़्यादा नीड है। ज़्यादा नीड है। हाँ, बिल्कुल, मोबिलिटी कितने सारे बहुत लोग तो इम्पोर्टेंट है। इसलिए आते हैं कि उनकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ़ हो चुकी स्टिफ़ है। हो चुकी हाँ, है। मतलब कि वो पीछे भी पूरी तरीके से गर्दन घुमा के नहीं नहीं देख घुमा पा रहे हैं। सकते। उनका हाँ, हाथ पीछे नहीं जा रहा है, बिल्कुल, आगे बिल्कुल। ले जाने में मुश्किल हो रही है। तो ये इतना ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम पहले नहीं थी इतनी, आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा हो गई तो बिकॉज़ ये ऑफ भी लैक ऑफ बॉडी मूवमेंट। मूवमेंट हुँ, राइट, तो फ्लेक्सिबिलिटी देखो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। एट लीस्ट आप आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो आप मूवमेंट अच्छे से कर पाओगे, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नहीं रहेगा बिल्कुल। और आप ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे। जो आपकी डे हाँ, टू डे एक्टिविटीज़ हैं, हाँ। ड्राइविंग है या फिर आप कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो हुँ, या आप कोई भी काम, चेयर पे बैठे हो, आपका कुछ सामान गिर गया, हाँ। तो आपकी एट लीस्ट आपकी बॉडी में जर्क्स नहीं हुँ, लगेंगे। वही ना ओवरऑल फ़िटनेस के अंदर में आता ही है कि बिल्कुल। ऐसा फ़िटनेस हो जो हुँ, आपके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी और डेली लाइफ़ पे इम्पैक्ट दे, ओके। उसको हेल्दी बना सके, हुँ, हुँ, है हुँ, ना? आपका रोज़ का चलना, आपका रोज़ का भागना ईज़ी हुँ। हो जाए आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका कोई सामान उठा के यहाँ से वहाँ रखना ईज़ी हो जाए आपके लिए। तो उसको आप आपके लाइफ़ में अगर कुछ उससे बेटरमेंट हो रहा है और चेंजेज़ आ रहे हैं, गुड चेंजेज़ आ रहे हैं, तो वो हुआ अच्छा फ़िटनेस। हुँ, तो वो सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे जभी होंगे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो एक हम और टॉपिक को उठाते हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ। एक और बहुत जनरल मिथ है कि हम कम खाएँगे तो हम पतले हो जाएँगे, हम हुँ, फिट हो जाएँगे। हुँ, हुँ। तो लोग सोचते हैं कम खाने को डायरेक्टली वो लोग रिलेट करते हैं कि हमारा फैट हुँ, हुँ। लॉस से और हुँ, पतले होने हुँ। से। तो इस ये मिथ ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हुँ, इसके हुँ। बारे में आप। तो कम खाना या ज़्यादा खाना की नहीं है, की है कि कम कम अगर आप बहुत अच्छा चीज़ खा रहे हो, अच्छे क्वांटिटी मतलब अच्छे क्वालिटी का चीज़ खा रहे हो, तो वो ठीक है। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी नॉट अबाउट क्वांटिटी, ओके। ठीक है ना? हुँ, हुँ। तो अभी आप बहुत ज़्यादा अगर आप अंडे भी खा रहे हो और प्रोटीन खा रहे हो, तो वो तो अच्छा है ना आपके लिए, है ना? आप हेल्दी चीज़ें अगर ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा कंज़्यूम करते हो और तो वो आपके लिए अच्छा है। और वैसे भी आपकी बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं, ठीक है? लेप्टिन एंड ग्hrelin और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं समझाने के लिए भी कह रहा हूँ। तो आपको पता है आपकी बॉडी को कि कितना खाना है और कब स्टॉप करना जी। है ना? और कितना कम खाना है, कितना ज़्यादा खाना है, आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से पता है, बहुत स्मार्ट है बॉडी हमारी। तो आपको बस उसको क्वालिटी अच्छी देनी है, हुँ, हुँ। क्वांटिटी तो वो डिसाइड कर ही लेगा, हुँ, हुँ। ठीक है?
तो कम खाने से अगर वेट लॉस हो जाएगा और ज़्यादा खाने से वेट बढ़ जाएगा, ऐसा होता तो ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा भी खाते हैं, लेकिन वो उनका हाँ, मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है अच्छा तो वो रहता है और मेंटेन रहते हैं। जल्दी गेन नहीं करते, है ना? तो उनका जेनेटिकली तो इफ़ेक्ट होता ही है बॉडी जी, में, जी। प्लस अच्छा खाना खाते हैं वो, राइट? और बेसिकली एक आपकी अगर सॉरी मैं आपको यहाँ पे हाँ, हाँ। इंटरप्ट कर रही हूँ, जो मेरा एक ये ओपिनियन है, एक आपका गोल क्या है? लाइक अगर आपका मसल बिल्डिंग गोल है तो आप कैलोरी सरप्लस में लेते हो। हुँ, हुँ। एक आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपका एक मेंटेनेंस कैलोरी हुँ। होता है। हाँ, हाँ। अगर आपको फैट लॉस में जाना है तो आपको थोड़ा-सा डेफिसिट में जाना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ। उसमें आपका एक आपको प्रोफेशनली पता होना चाहिए कि आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना जा रहा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना जा रहा है। तो जैसे सपोज़ किसी की मेंटेनेंस कैलोरी 1800 है, हुँ, हुँ। तो अगर वो 1650 या 1700 कैलोरी में जाएँगे तो उनका वेट लॉस होगा, फिर वो उसमें कुछ भी खाएँ, हुँ। बैलेंस डाइट में। देखिए, हुँ, छोटा-छोटा मिसकंसेप्शन है, उसको जी। आप जो कह रहे हो वो ठीक है, हाँ, हाँ, उसको बस क्लियर होना इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ैक्टली, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। बिल्कुल। तो 2 चीज़ें हैं, एक है कैलोरीज़ हाँ, और एक है कि आप जो सरप्लस जो आप कर रहे हो, हुँ, वो क्या है? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल में आपको बताता हूँ हाँ, हाँ, कि एक तरफ 1 अंडा है, हाँ, हाँ, उसमें मान लीजिए मैं हाँ, अभी करेक्ट वैल्यू नहीं बता रहा एग्ज़ैक्टली कि ठीक है। उसमें 10 कैलोरीज़ हैं हाँ, 1 हाँ, अंडे में, 10 मान लीजिए, हुँ, हुँ, ठीक है? और एक तरफ 1, 2, 4 फ्राइज़ रखे हैं, उसमें जी, भी 10 कैलोरीज़ हैं। ठीक है, हाँ। कैलोरीज़ तो दोनों में इक्वल है दोनों ना, में इक्वल तो है। क्यों अंडा छोड़ दो आप फ्राइज़ खा लो। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपकी बॉडी में कैलोरीज़ तो उतनी ही है, हाँ, लेकिन वो हाँ। गुड कैलोरीज़ नहीं नहीं है, है ना? वो एग्ज़ैक्टली आपको फैट गेन कराएँगे फैट गेन और करा। फैट भी तो आपकी बॉडी का वेट ही है ना। बिल्कुल, और मसल्स भी वेट है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अंडे खाते तो मसल्स आता ना, मसल हाँ, का वेट बिल्कुल, आता। बिल्कुल। अभी आपने फ्राइज़ खाया, हाँ, हाँ। अभी तो फ्राइज़ का वेट हाँ, हाँ, हो हाँ, गया हाँ, हाँ। फैट का वेट आपका गेन हो रहा है। तो ना ही आपको वेट को पैरामीटर में देखना चाहिए आपका वेट कितना ज़्यादा है या कम है ना? आपको देखना चाहिए आपके फैट आपके बॉडी में कितना है और मसल्स कितना है आपकी बॉडी में, एग्ज़ैक्टली राइट? हाँ। और कैलोरीज़ में भी आपको देखना चाहिए गुड कैलोरी क्या है, बैड कैलोरी क्या है आप और कितना उसके बाद प्रोटीन फिर आप लेना वो सारे चाहिए। वैल्यूज़ सेट करोगे कि क्या बिल्कुल। मेंटेनेंस रेट है और हाँ, फिर हाँ। क्या सरप्लस जाएगा, क्या डेफ़िसिट होगा, वो सारा चीज़ तब देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको कितना प्रोटीन लेना है, राइट, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, हाँ, कितना फैट लेना है। हाँ। इनफैक्ट ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोग जैसे उनको फैट लॉस करना है तो वो फैट लेना ही बंद कर देते हैं। हुँ, तो वो बिल्कुल भी ज़ीरो फैट पे ज़ीरो हुँ, हुँ। उस पे आ जाते हैं। तो इसके लिए मतलब हुँ। आपका क्या ओपिनियन है? फैट फैट जो है कैलोरी प्रोडक्शन जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है हर चीज़ों का, हुँ, तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट उसके बाद प्रोटीन और हुँ, फैट। हुँ। फैट सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट, है अनसैचुरेटेड ना? फैट, यस। ये हमें पता है पूरी जी, तरीके से। हाँ। बट जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वो होता है फैट में, व्हिच इज़ बिल्कुल। 9 किलो कैल ऑफ एनर्जी, यस, ठीक यस। है? और आप प्रोटीन में 4 किलो कैल हाँ, एंड कार्ब में 4, हाँ। ठीक है? हुँ, दोनों हुँ। में। हुँ। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन तो फैट फैट करता है। से ही है, यस। बट आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना यूज़ कैसे है ना? करना है और और कितना सैचुरेटेड लेना है, हाँ, तो उसका एक पूरा प्रॉपर वे है। प्रॉपर वे है। कीटोसिस भी लोग बहुत सारा करते हैं हाँ, और हाँ। कीटोसिस भी एक तरीका है, फिर हुँ। फैट एंड प्रोटीन डाइट होता है, उसका भी एक प्रॉपर वे है, हाँ, उससे हाँ। भी कर सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। उसको आपको बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है, फैट को कंज़्यूम हुँ। करने के लिए सिखाना होता है, हुँ, हुँ, हुँ। प्रॉपर वे होता है। हुँ, हुँ। उसके अलावा जो आप फैट आप कह रहे हो, तो फैट खाना चाहिए, वो हुँ। हेल्दी है आपके लिए प्रॉपरली, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बट सैचुरेटेड फैट मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, अनसैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना बेटर रहता है। इट्स लाइक इसको हम ईज़ी लैंग्वेज में गुड फैट और बैड फैट भी राइट, कह राइट। सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। जैसे आपने फ्रायर का एग्ज़ाम्पल दिया, राइट। तो एक फ्रायर से और कोई अगर आपका गुड फैट लाइक कोकोनट ऑयल जो हुँ, ईटेबल हुँ। है, हाँ, हाँ, एडिबल हाँ। एंड घी है, तो घी विल बी ऑलवेज़ बेटर। हाँ, वो हाँ, सारे सैचुरेटेड हाँ। फैट की कैटेगरी में ही आते जी, हैं। हाँ। सो आपको प्रॉपर्ली एक प्रोफ़ेशनल के से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए कि क्या गुड फैट है, बिल्कुल। आपकी बॉडी में हाँ। कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी हुँ, और आपको कितना प्रोटीन लेना है, कोई भी चीज़ ओवर और अंडर आप अपने आप इसमें तय नहीं कर हुँ। सकते। बट अगर जो लोग नहीं जा सकते प्रोफ़ेशनली, वो एक जनरली अपने लिए क्या करें? इसके लिए भी आप कुछ बताइए। लाइक सब लोग को प्रोफ़ेशनली हाँ, नहीं वो रीच कर पाते हैं हाँ, या उन्हें मिसगाइडेंस ज़्यादा हाँ। होती है, तो वो जनरली वे में अपनी फ़िटनेस के लिए क्या करें? देखिए जनरली अगर मैं कहूँ जो ऑलमोस्ट सब पे काम करे थोड़ा बहुत भी हुँ, आई होप सो, ओके, तो वो एक आपको मेंटेन करना चाहिए 100 ग्राम प्रोटीन पर डे, 100 ग्राम प्रोटीन पर डे। ठीक है? हुँ, अभी मैं डिटेल पूरी तरीके से कन्वे नहीं कर पाऊँगा बट नहीं हम बहुत एक सारे जनरल रिसर्च हाँ, हाँ, बहुत सारे रिसर्चेज़ के ऊपर ये बिल्कुल, देखा गया है कि बिल्कुल। जनरली अगर 100 ग्राम पर डे अगर प्रोटीन अगर आप ले पा रहे हो, हुँ, एक हुँ, एडल्ट अगर ले पा रहा है ले तो पा इट्स रहे गुड फॉर हिम और हर, हैं, ओके। ठीक है? हुँ, फीमेल और मेल दोनों पे ही काम करेगा। अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बट जनरली जैसे आप पूछ रहे हो उसमें 100 ग्राम प्रोटीन अगर एक बॉडी अगर लेता है तो इट्स गुड।
तो आपको हमेशा एक प्लेट सिस्टम में खाना खाना चाहिए, हम्म, जहाँ पे आपको अपने प्लेट में देखना चाहिए कि क्या-क्या न्यूट्रिशन है। आप एग्जैक्टली। फूड को एकदम से छोड़ो और न्यूट्रिशन देखो। आपको देखना चाहिए कि प्रोटीन सबसे प्रोटीन। ज़्यादा हो उस प्लेट में, ओके। ठीक है? उस थाली में। ओके। उससे उसका आधा कार्बोहाइड्रेट हो, ओके। ठीक है? उसका आधा फैट हो और ओके। सैचुरेटेड फैट हो और सैचुरेटेड कुछ फैट। फाइबर्स हो, ओके। सलाद काइंड ऑफ। हाँ हाँ, सैलेड। और फिर वो आपका एक बैलेंस्ड प्लेट बनता ओके। है ना? आप वो खाइए। जी। अगर आप इतना बेसिक भी अगर करते हो, यू आर डूइंग गुड, वेल इनफ। वेरी नाइस। सो ये एक बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, लाइक ये आपने बहुत अच्छा बताया, जिससे हमारे जो दर्शक हैं, जो क्योंकि सबके पास इतनी रीच नहीं होती, तो वो अगर ये जनरल भी एक ध्यान में रखें कि हमें प्रोटीन इतना लेना चाहिए, बिल्कुल। उसका हाफ अगर हम कार्बोहाइड्रेट लें, ग्रीन्स अपनी थाली में ज़रूर रखें और गुड फैट रखें, सैचुरेटेड फैट, तो उनकी एक जो एक फिटनेस जर्नी है वो मेंटेन रह सकती है। बिल्कुल। और एक बेसिक एक्सरसाइज, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। हुँ। तो वो अगर बहुत लोग हैं जो जिम के आस-पास नहीं रहते हैं जी। और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हाँ। जेनुइनली मुश्किल है हाँ, जाना, हाँ, हाँ। तो उनको भी एक्सरसाइज़ करना है तो वो जनरल वो वॉक कर सकते हैं। और होम वर्कआउट्स कर सकते होम हैं। वर्कआउट्स कर सकते बॉडी हैं वेट बहुत ज़्यादा। एक्सरसाइजेस। अभी तो देखिए हर किसी के हाथ में फ़ोन होता है और बिल्कुल, सबके पास पूरी दुनिया की रीच है। बिल्कुल, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना? योगा सेशंस बुक कर सकते योगा हैं। सेशंस बुक कर आप सकते हैं। कुछ नहीं, आप डांस कर सकते हो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो बहुत सो सारे वेज़ हैं लाइक फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का होना ज़रूर चाहिए होना किसी ज़रूर भी चाहिए, वे मतलब में। आप कुछ भी करिए, बट आपको ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ है तो सब कुछ है। बिल्कुल, हाँ। इट्स नॉट कि हेल्थ है तो वेल्थ है, सब कुछ हेल्थ से है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप तभी कुछ भी कर पाओगे लाइफ में। ट्रू। लाइक आप चाहे आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, कुछ भी, इनफैक्ट स्टूडेंट्स उन्हें पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उनकी भी हेल्थ अच्छी रहनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हाँ। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तो आप आगे आपको लिमिटेशंस हो जाएँगी, आप ज़्यादा चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, हाँ, आप वेट नहीं उठा सकते, तो क्योंकि ये बिल्कुल। मैंने बहुत लेडीज़ में बहुत प्रॉब्लम आती है। जी, हाँ, वो हाँ। अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती कई बार हाँ। घर के चक्कर में। मैं तो कहता हूँ कि फीमेल्स के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता बिल्कुल। है, क्योंकि आफ्टर 30 और 35 इन फीमेल्स हाँ, बॉडी मसल्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी डिजेनरेट करते हैं। बिल्कुल। ऑल्सो बहुत सारी रिसर्चेज़ में भी ये देखा गया है कि जो बोन डेंसिटी है, बोन वो डेंसिटी। ड्रास्टिकली ड्रॉप होने लग जाता है बिल्कुल। आफ्टर 30 और 35, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। तो बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके फिज़िकल एक्टिविटी से। फिज़िकल आप अगर एक्टिविटी अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी में हैं, तो आपकी बोन डेंसिटी अच्छी होने भी लग जाती है। लग जाती है। आप तो आपकी बॉडी अच्छी मेंटेन, मतलब आपकी बॉडी को मतलब 30-35 के बाद और ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उस पे ध्यान दो। राइट, तो आपने राइट, अगर पहले नेग्लिजेंस किया भी है, राइट। तो उसके बाद भी अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट कभी टू भी। लेट। नहीं, कभी इट्स भी नहीं। नेवर टू लेट। ओके। सैफ सर, आप ये बताइए कि लोगों का मानना है ज़्यादा स्वेटिंग, ज़्यादा फैट लॉस। हुँ, हुँ। तो इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? अगर ऐसा होता तो हम धूप में ज़्यादा बैठते, बिल्कुल। ठीक है? सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होता है वहाँ और वहाँ सबसे ज़्यादा वे फैट लॉस हो पाता। ऐसा बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है, पूरी तरीके से ये मिथ है। हाँ, ओके। सैफ सर, आप ये बताइए, लोगों को ज़्यादा लगता है कि अगर हमें फिट होना है, पतला होना है, हम खाना कम कर देंगे। हुँ, हम बहुत लिक्विड डाइट पे चले जाएँगे, तो हुँ। इसके लिए आपका क्या मैसेज है? कम खाने से कम हो जाएगा वेट, ये नहीं है, गलत बात है ये, बिल्कुल मिथ है। कम खाने से आप और कमज़ोर हो जाएँगे, ये सही बात है। बिल्कुल ये भी सही, बिल्कुल मिथ है। बिल्कुल सही। तो मिस्टर सैफ, अभी हम न्यू ईयर की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कई बार पूरे साल अपने फिटनेस जर्नी पे उतना ध्यान नहीं देते, पर जैसे ही नया साल आता है, हाँ, हर साल नया साल, वो हुँ। एक अपने उसमें जो रिज़ॉल्यूशन हाँ, एक राइट। रिज़ोल्यूशन बनाते हैं, न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन कि हमें फिट होना है। फिर वो हाँ। जिम जॉइन करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं 1-2 महीने बाद। हुँ, हुँ, तो हुँ। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे देखो आई एम वेरी हैप्पी आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट कि जब लोग रिज़ॉल्यूशंस बनाते हैं एग्ज़ैक्टली। अभी वो न्यू ईयर पे बना रहे जी। हैं या आफ्टर दिवाली बना रहे हैं, हाँ, हाँ। कभी भी आफ्टर हुँ, हुँ। किसी भी फेस्टिवल में बना रहे हैं, अपने हाँ। बर्थडे के बाद बना रहे हैं, हुँ। कभी भी रिज़ॉल्यूशन बना रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, हुँ, हुँ। ठीक है? कभी बनाओ अच्छा है, जी। बट अभी उसके बाद वो कितने दूर तक जाता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है। बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ, तो कितना मैं कंसिस्टेंट है। एडवाइस अगर मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी रिज़ॉल्यूशन बना रहे हो, हुँ, तो अभी ज़्यादा बेटर होता है कि आप किसी के अंडर गाइडेंस में चले जाओ। बिल्कुल। तो उससे थोड़ा कंसिस्टेंसी ज़रूर बढ़ जाता जी। है ना? शुरुआत में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है, आप ज़्यादा लंबे टाइम तक इनिशियली कर पाते हो, तो आपके चांसेस ज़्यादा लंबा रुकने का वो बढ़ जाता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो अच्छा है मतलब और आपने करना एक चाहिए कदम लोगों को। बढ़ाया तो आप किसी का हाथ भी पकड़ लो तो आपका और कदम अच्छा चलता रहे, राइट, राइट, हाँ। आपका और कदम रुके रिज़ॉल्यूशन नहीं। हमेशा अच्छा होता है, हुँ। आप कभी भी करो, अभी न्यू ईयर पे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं एंड इट्स गुड बट छोड़ भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। एग्ज़ैक्टली। तो सैफ सर ने बहुत अच्छा बताया कि अगर आप न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन में अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देके फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं, जिम जॉइन करते हैं, तो आप ज़रूर किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प भी लें,
तो उससे आपकी ये जर्नी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, स्टॉप ट्रू, नहीं होगी। ट्रू। सो ये आपके न्यू ईयर रिज़ॉल्यूशन में हेल्प करेगा। सो आज की जो हमारी टॉक है हेल्थ के ऊपर, इससे हम उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत सारे मिथ्स क्लियर बिल्कुल। होंगे सबके हुँ, और बहुत सारी इंस्पिरेशन भी मिली है, हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, जो हमारी फिटनेस जर्नी को जारी और कंटिन्यू करने में बहुत हेल्प करेंगी। जिन्होंने नहीं शुरू किया है, वो शुरू करेंगे और जिन्होंने किया है, वो बहुत सारी जो और सैफ सर बेटर ने कर हमें सकते हाँ, हैं। बिल्कुल और बेटर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेचिंग है और आपके जो राइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, तो बहुत सारी हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा और अगर आपके भी कुछ सुझाव हैं, कुछ क्वेश्चन्स हैं और आप चाहते हैं कि ये सेशन हम इसको दोबारा करें और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने टच नहीं किया, उसको भी हम आप राइट। चाहते हैं कि हम उनके बारे में बताएँ, तो आप हमें प्लीज़ अपने सुझाव लिख के भेजिएगा, तो जो हमें बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू सैफ सर वेलकम, एंड वेलकम। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपने हम बहुत सारे जो मुझे भी नहीं पता था, वो भी आपने क्लियर किया। तो बिल्कुल। ये बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कि क्योंकि फिटनेस मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, हुँ, तो आपने इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हमें गाइड की हैं, बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट और वेलकम, आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा जी, और भी हम ट्राई करेंगे कि कभी और डिटेल में भी कभी बात करें। जी। तो इट वाज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझेंगे कि हेल्थ से ही सब कुछ है, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे और आप हमें प्लीज़ बताइए कि अब हमें आगे फिटनेस के बारे में और हम आपको क्या सैफ सर से क्या गाइड करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।